राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 और प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। 30 अक्टूबर तक उम्मीदवार के पास नामांकन वापसी का समय और 30 अक्टूबर के बाद जारी होगी फाइनल उम्मीदवारों की सूची। प्रदेश में उपचुनाव वाली 7 सीटों पर 94 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। सबसे ज्यादा दौसा विधानसभा सीट पर 21 तो सबसे कम सलुम्बर में 7 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। तो राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 और प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। बड़ी खबर, 30 अक्टूबर तक उम्मीदवार के पास नामांकन वापसी का समय है। 30 अक्टूबर के बाद जारी होगी फाइनल उम्मीदवारों की सूची। प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। 30 अक्टूबर तक उम्मीदवार के पास नामांकन वापसी का समय है। 30 अक्टूबर के बाद फाइनल उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील यादव फोनलाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, आज जो नामांकन मिले हैं उनकी जांच पड़ताल होगी और फिर 30 अक्टूबर के बाद जो फाइनल उम्मीदवारों की सूची है वो जारी होगी। क्या कुछ जानकारी? जो विधानसभा उपचुनाव है उसको लेकर 25 अक्टूबर तक नॉमिनेशन किया गया था और उसके बाद में वीकेंड आ गए थे और आज जो है 28 अक्टूबर को तमाम जो नॉमिनेशंस है उनकी स्क्रूटनी होगी, जांच पड़ताल की जाएगी और जो चुनाव आयोग समेत जो भी जो अधिकृत एजेंसी के लोग हैं वो बैठेंगे और तमाम जो नॉमिनेशन में ये जांच करेंगे कि दिए गए तथ्य साक्ष्य सब सही है कि नहीं है और जो चुनाव आयोग द्वारा जो हलफनामा जो होता है उसको ये जांचा जाएगा कि एक इस नॉमिनेशन को वैलिड किया जाए या अनवैलिड किया जाए। तो इस तरह की जांच पड़ताल होगी और उसके बाद में फाइनल अगर फॉर्म सही मिले, नामांकन सभी जो शर्तें और जो सभी तरीके से फुलफिल किए गए हैं, तो ऐसे नामांकनों की जो एक फाइनल सूची है वो आज तैयार हो जाएगी। इसके बाद अगले जो 2 दिन है वो प्रत्याशियों के पास समय रहेगा कि जिसको नामांकन वापस लेना है तो वो 30 अक्टूबर तक शाम 3 बजे तक अपना जो नॉमिनेशन है चाहे तो वापस भी ले सकता है और 30 अक्टूबर के बाद में जैसे नामांकन वापसी हो जाएगा, तमाम तरह की स्क्रूटनी आज हो जाएगी, तो एक अंतिम रूप से जो प्रत्याशियों की सूची है, एक जो फाइनल लिस्ट है जो कैंडिडेट की, वो सामने आ जाएगी और उसके बाद चुनाव आयोग सभी प्रत्याशियों को सिंबल देने की जो चुनाव चिन्ह जो होता है वो देने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू करेगा। जी सुनील, इसके अलावा देखिए, पूरा चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव को निष्पक्ष करवाने के लिए तमाम तैयारियां हो रही हैं और 116 सतर्कता दल बनाए गए हैं जो पूरे चुनाव पर नजर रखे हुए हैं। जिलों में कानून व्यवस्था पर उनकी नजर है। बिल्कुल, देखिए जहां पर चुनाव होने वहां पर आचार संहिता लगी हुई है तो आचार संहिता का कहीं उल्लंघन नहीं हो, क्योंकि जो निष्पक्ष चुनाव करवाने की जो जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोग पर, उसमें जो आचार संहिता की तमाम तरह के जो नियम कानून है वो फॉलो करवाना और उनको इम्प्लीमेंट करवाना एक बड़ी चुनौती होती है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने जो विजिलेंस टीम बनाई है वो विजिलेंस टीम यही निगरानी कर रही है कि कहीं किसी तरह का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, चाहे प्रत्याशियों की तरफ से या फिर आम लोगों की तरफ से। कई सारे प्रलोभन की बातें सामने आती है, कई सारी जो अवैध जो चीजें हैं उनका जो मार्केट यहाँ पर देखने को मिलता है चुनाव के दौरान, तो इन सभी चीजों पर विजिलेंस टीम है वो निगरानी रखी हुई है कि किसी तरह से चुनाव को कोई प्रत्याशी धनबल या बाहुबल की वजह से प्रभावित ना कर पाए। इन तमाम चीजों को लेकर विजिलेंस की ये जिम्मेदारी होती है और विजिलेंस निगरानी रखती है। साथ ही साथ सुरक्षा बलों को भी लगातार मॉनिटर किया जाता है। इस तरह की अगर सूचना मिलती है, गतिविधि का पता चलता है तो तुरंत एक्शन वहां पर लिया जाता है। साथ ही साथ जो ऐप है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो चुनाव आयोग का जो ऐप है वहां पर आम लोग भी शिकायत कर सकते हैं अगर किसी तरह की जो उनको लग रहा है कि यहाँ पर आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, तो तुरंत चुनाव आयोग तक सूचना पहुंचती है, चुनाव आयोग उस पर एक्शन लेता है। इसके अलावा देखिए, निर्वाचन आयोग ने जो प्रत्याशी हैं उनके खर्च की सीमा भी निर्धारित कर दी है। जो भी अपने समर्थक को मतलब जो भी खर्चा होगा, फिर चाहे वो नाश्ते का खर्चा हो, यहाँ तक कि पानी की भी जो है वो दरें निश्चित हुई हैं, निर्धारित हुई हैं कि इतना ही इस पर आप खर्च कर सकते हैं।
देखिए मनीषा, हर एक जो चुनावी खर्चा है वो तय सीमा तक ही हो सकता है, क्योंकि जो लोकतंत्र में है सबको अधिकार होता है और किस तरह से जो चुनाव प्रभावित ना हो, जो पैसे के बल पर कोई वोटर्स को ना खरीद पाए, किसी तरह से अपने धनबल से इस जो पूरा चुनाव है उसको प्रभावित ना कर पाए, इसको लेकर एक जो खर्च की सीमा है, लिमिट है, वो तय करता है निर्वाचन आयोग और बाद में उस पर निगरानी रखता है कि कोई कैंडिडेट इससे ज्यादा खर्च तो नहीं कर रहा। ये भी तय होता है कि कितनी गाड़ियां होंगी, कितना पेट्रोल होगा, किस तरह से जो खाने पीने पर समर्थकों या फिर दूसरी जो चीजों में खर्चे कितने हो रहे हैं, तमाम जो ब्यौरा है वो प्रत्याशी को देना पड़ता है और प्रत्याशियों पर निगरानी तमाम तरह की जो टीमें हैं, अलग अलग, चाहे विजिलेंस की बात कर लो, इंटेलिजेंस की बात कर लीजिए, ये सब जो एजेंसीज है ये निगरानी रखती है खर्चे पर, क्योंकि चुनाव आयोग पर और निर्वाचन आयोग पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि किसी तरह से जो लोकतंत्र में सबसे निष्पक्ष व्यवस्था होती है चुनाव करवाना, उसमें किसी तरह की बाध्यता ना आए, किसी तरह का जो प्रभावशाली लोग उसको प्रभावित ना कर पाए, तो ये तय करना होता है, उसी को लेकर ये सारी जद्दोजहद जो होती है। चलिए सुनील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 30 अक्टूबर के बाद फाइनल उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी। प्रदेश में उपचुनाव वाली 7 सीटों पर 94 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है।